बुलंद आवाज ही नहीं, फुसफुसाहट भी सुनते हैं। झूठ और अफवाहों में से सिर्फ सच को चुनते हैं। आम जनता का झुकाव किस ओर है, कौन साधु कौन भ्रष्टाचारी घूसखोर है, बताएंगे, क्योंकि शहर में बड़ा ही शोर है। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है शहर में शोर है और इस वक्त हम हैं दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में, और जहां पर बीती रात से बवाल मचा हुआ है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से यहां पर आप देखिए, तमाम चारों तरफ बुलडोज़र चल रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मामला हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन पहले देखिए बुलडोज़र एक्शन चल रहा है और इसी एक्शन को लेकर यहाँ बवाल लगातार कल रात से देखने को मिल रहा है। ये सामने देखिए लगभग 3 से 4 बुलडोज़र चलते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ हम आपको अगर दिखाने की कोशिश करें तो देखिए किस तरीके से बुलडोज़र एक्शन का जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यहाँ बवाल क्यों मचा है। तो सामने आपको एक मस्जिद दिखाई दे रही होगी और यहाँ साफ तौर पर इस मस्जिद के आसपास जो भी अतिक्रमण था उसके खिलाफ एमसीडी का एक्शन हुआ है और उसी को लेकर यहाँ पूरा का पूरा बवाल शुरू हुआ है। फैज़े इलाही इस मस्जिद का नाम है और इसके आसपास जो अतिक्रमण था, मस्जिद पूरी की पूरी सही दिख रही है, लेकिन उसके आसपास का जो अतिक्रमण था उस पर बुलडोज़र एक्शन हुआ है और इसी को लेकर पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि जो एक्शन शुरू हुआ वो कल रात यानी बुधवार रात को शुरू हुआ लगभग 1 बजे के आसपास, और उसके बाद यहाँ पर अचानक बवाल मच गया, पथराव शुरू हो गए, पुलिस वाले कई घायल भी बताए जा रहे हैं और उसके बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और बुलडोज़र एक्शन इसके बावजूद भी जारी रहा। जो एमसीडी है और जो तमाम प्रशासन के लोग हैं उनका कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये एक्शन हुआ है। हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा था और इससे पहले यहाँ 3 महीने का वक्त भी दिया गया था और उसके बाद 4 तारीख को यहाँ पर एक सर्वे किया गया था और 4 तारीख को हल्का फुल्का विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन कल रात में यानी कि बुधवार रात में 1 बजे के आसपास बुलडोज़र एक्शन शुरू हुआ और इसी एक्शन के बाद यहाँ आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने पत्थरबाजी करने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, पुलिस ने आंसू गैस छोड़े और लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि ये जो एक्शन है ना, ये जो कहा जा रहा है कि मस्जिद को ढहाने की कोशिश की गई थी, ऐसा अभी तो नहीं दिख रहा है। जो आसपास के अतिक्रमण है, देखिए सामने से आप इस साइड भी देखिए, हम मेरे जो दाएं साइड में है, आप पूरा का पूरा यहाँ से आपको अगर शुरू करें हम यहाँ सामने से दिखाने की, तो जो अतिक्रमण है मस्जिद के आसपास के इलाकों का वो तोड़ने की कोशिश हुई है, उस पर बुलडोज़र एक्शन हुआ है और ये पूरा का पूरा मलबा आपको साफ तौर पर यहाँ देखने को मिला होगा। ये सामने से भी देखिए, तो आप इधर भी देखिए, तो पूरा का पूरा जो मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है और जो अतिक्रमण है उसको हटाने की यहाँ से कोशिश की गई है। ये आप सामने देखिए, ये सामने भी आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये एक्शन हुआ है, बुलडोज़र एक्शन, और 30 से ज़्यादा बुलडोज़र एक्शन यहाँ पर बुलडोज़र लगाए गए थे और उसके बाद ये जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और ये कुल मिलाकर जो बताया जा रहा है कि बारात घर था, एक डायग्नोसिस सेंटर था, इन सब चीज़ों पर एक्शन हुआ है। रोड के कुछ इलाके थे उस पर भी एक्शन हुआ है। तो बवाल यहीं से शुरू हुआ है। लोगों का, स्थानीय लोगों में ये गुस्सा फैला कि नहीं, मस्जिद पर एक्शन होने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद एक अलग तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिला। पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था, आप यहीं स्थानीय? सर मैं अमन कमेटी से मेंबर हूँ, मगर मेरे ये जो भाई है ना हमारे शहजाद, ये रात से यहीं पर है। मैं तो अभी 1 बजे आया हूँ जब मुझे पता चला। तो क्या पूरा मामला आपको क्या समझ नहीं, पूरा इनको मालूम है पूरा मामला। अच्छा, लेकिन क्या जो कुछ भी हुआ है उसके खिलाफ आप लोग कोर्ट जाएंगे? कोई नहीं जाएगा, अब तो जो होना तो हो गया, उसमें क्या जाएगा कोर्ट। सर मेरा नाम शहजाद है और मैं अमन कमेटी का मेंबर हूँ।
इस मसले को लेके हम लोगों की पुलिस प्रशासन के साथ लगातार मीटिंग हुई है और पुलिस ने भी हमको आश्वासन दिया था कि किसी तरह का भी ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। अब लोगों ने उसको मस्जिद का नाम दे के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट आपने कल देखा कि कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। कौन थे वो लोग? यहाँ के थे या कहीं और? तो हमने तो बड़ी कोशिश की लोगों को पहचानने की, मगर हमारी पहचान में वो लोग नहीं आ रहे अभी भी। अच्छा, आगे आप लोग की तरफ से क्या कोर्ट के जरिए ही मामले को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर? सर, हमारा तो मानना ये है कि जब हमारे देश के अंदर संविधान है, हमारे लिए कोर्ट बनाई गई है, तो हम कोर्ट के थ्रू ही इसका समाधान करें। और अपने लोगों से यही अपील करते हैं कि सड़क पर आकर किसी भी बात का समाधान नहीं है। आपको जो भी समाधान करना है आप सड़क से हटकर कोर्ट में जाइए। अच्छा, हमने देखा मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन मस्जिद के आसपास जो आप बताया जा रहा है कि विवाह घर चल रहा था, इसके अलावा डायग्नोसिस सेंटर था, तो वहाँ पर जो अतिक्रमण था उसको यहाँ पे हटाया गया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, ये तो गरीबों का था। अब एक पिटीशन लगाई जाती है, कोर्ट उस पर इतनी जल्दी कार्रवाई कर देती है, उसके बाद ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है। मगर ये सिर्फ एक तरीके से मैं समझता हूँ गरीबों की भलाई के लिए था। तो अब आगे क्या? आगे ये कि हम पुलिस के प्रशासन के साथ हैं। पुलिस प्रशासन हमको जैसे भी गाइड करेगी, ये जो भी हमें समझाएगी, ये जो भी हमसे वो उम्मीद रखती है, हम उस पर काम करेंगे। अपने एरिया में जो भी बदअमनी फैली है उसको रोकेंगे और आगे शांति बहाली के लिए लोगों से बात कर रहे हैं। हमारी आज भी मीटिंग है अपने लोगों के साथ, तो हम उनको यही बात बताएंगे कि सोशल मीडिया पर कोई भी किसी तरह की आप देखने के बाद यकीन न करें जब तक कि आपको उसकी सच्चाई पता न लगे। आप भी मानते हैं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई? सोशल मीडिया आज के टाइम पर सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लोग इसकी सच्चाई देखते नहीं है, बस जो देखा उस पर यकीन कर लिया। यकीन कर लेनी चाहिए। जैसे हम सोशल मीडिया देखते हैं ना, तो सोशल मीडिया भी हमारे दिमाग पड़ती है कि हम क्या चाह रहे हैं। अगर हम देख रहे हैं कि हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, तो वो वही रील भेजती रहेगी बार बार आपको कि हाँ हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है। और अगर मैं देखूँगा कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो वो वही वीडियो भेजती रहेगी कि देखो जी मुसलमानों पे। तो आप अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए, चाहे मैं हिंदू भाई हों, मुसलमान भाई हों, जो सच्चाई है उसको पहले देखें, उसके बाद ही आपको ये निर्णय लें। ये आप देख लीजिए मस्जिद के इलाके के आसपास के जो दुकान हैं वो किस तरीके से बंद पड़े हैं, और ये सामने पूरा का पूरा जो गली है वो सूनी पड़ी हुई है। लोगों का जो आवागमन है वो भी काफ़ी कम है, ना के बराबर है कह सकते हैं, क्योंकि पूरी गलियां एक तरीके से सूनी पड़ी हुई हैं। और जो भी लोग हैं वो या तो मीडिया के लोग दिख रहे हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग दिख रहे हैं। आगे भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरी जो दुकानें हैं यहाँ आसपास में वो बंद है, और ये सामने से जो हमेशा भीड़ वाला इलाका कहा जाता है, लेकिन आज यहाँ पूरा का पूरा खालीपन दिख रहा है, कोई नहीं है। और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, सुरक्षा बल हैं, वो भारी संख्या में यहाँ पर तैनात किए गए हैं। यहाँ भी आप सामने देखिए, उस साइड गली है, लेकिन यहाँ पे रोड को ब्लॉक किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर भारी संख्या में तैनात हैं, और उधर थोड़ी बहुत चहल पहल स्थानीय लोगों की दिखाई दे रही है, लेकिन इस साइड जो है वो पूरी तरीके से गली ब्लॉक है। और ऐसे में जो साफ तौर पर यहाँ जो लोग हैं वो उस साइड देखने को ज़रूर मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ दूसरे साइड से आने जाने किसी को नहीं दिया जा रहा है। और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद हमें देखने को मिल रही है। और ये सामने देखिए, कुछ लोग अब यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड आप अगर देखेंगे तो रास्ता ब्लॉक है और कोई नहीं यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ये सामने देखिए, काफ़ी लोग इकट्ठा ज़रूर है यहाँ पर, और क्या हो रहा है हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ भी पुलिस व्यवस्था जो है वो तैनात करके रखी गई है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लगातार पुलिस बलों की तैनाती है, और यहाँ आप सामने देखिए पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। और यहाँ कुछ लोग ज़रूर हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर सामने क्या हो रहा है। लेकिन देखिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और शायद यहाँ पर कुछ लोग हमें मिले जो हमें ये बताएंगे कि कल रात में क्या कुछ हुआ था। और ये सामने देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, और यहाँ पे काफ़ी लोग हमें देखने को मिल रहे हैं।
जो ये बताएंगे कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है और क्या हुआ था। ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं और जैसे ही कुछ लोगों ने कैमरा उस और फोकस देखा, वो अपने स्थान से हटने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ सामने मतलब लोग इकट्ठा ज़रूर हैं और लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा बताया जा रहा है स्थानीय लोगों में। हालांकि जो शांति है उसको बहाल करने की लगातार स्थानीय लोगों की ओर से कोशिश की जा रही है कि शांति किसी भी कीमत पर बनी रहे। और काफ़ी युवाओं की संख्या यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा लोग बोलने को तैयार नहीं है कल जो कुछ भी हुआ था या जो कुछ भी हो रहा है। आप क्या कुछ जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ भाई। क्या हुआ था? ये आपके बौजर आ गए थे, बौजर आ गए, उसके बाद में खड़ा कर दिया। शादी खाने को हटा रहे थे, सामने मस्जिद पे हाथ नहीं आई। मस्जिद को तोड़ने का हुक्म नहीं था। अभी 3 महीने का टाइम था। मस्जिद तो सुरक्षित है। सुरक्षित है। 3 महीने का मजिस्ट्रेट ने रोक दिया था। ये था और कुछ नहीं है। मस्जिद टूटेगी भी नहीं, समझे। ये जो फिर ये विरोध और ये जो प्रदर्शन जो कब्रिस्तान में बनाया था इन्होंने, उसके कागजात नहीं थे इनके पास। वो कागजात से मार खा रहे हैं और कागजात मांगे मजिस्ट्रेट ने, वो कागजात नहीं हैं इन पे। तो ये मस्जिद के हिसाब से इन्होंने बनाई तो है, मगर इसके जो जाता है टैक्स वो जाता है बराबर। उसकी रसीद भी नहीं दिखाई। रसीद करके उसकी दिखा देते तो हाँ भाई हो जाता गवर्नमेंट का हिसाब सही। तो सरकार का हिसाब तो यही है कि देखो, गलत जगह पर कोई चीज़ अगर बनाओगे तो अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है। अल्लाह ताला नाराज़ हो रहा है और अल्लाह की तरफ से ये क़यामत का रूप है जो आपके सामने है। तो ये देखिए, हमने सुना उनसे भी कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सामने देखिए किस तरीके से यहाँ पर मस्जिद के पास का ही ये क्षेत्र है और यहाँ पर लोग भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। अंकल, कल क्या हुआ था? नहीं, हमें नहीं मालूम। अपने रात भर के गए हुए, अब आए हैं, हमें नहीं मालूम। मतलब कुछ पता नहीं है आप लोगों को? भाग गए थे, इतने सारे भाग गए थे, हम भाग गए थे। पब्लिक ने जब मारा। क्यों भाग गए थे? अरे आंसू गैस छोड़ रहे थे। तो आंसू गैस कौन छोड़ रहे थे? हमें नहीं मालूम। ये जनाब भाई, हम बीमार सीमार आदमी, हमें नहीं आता कुछ। बस हम तो अब आए रात। तो बहुत ज़्यादा लोग खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, लोग इकट्ठा ज़रूर हैं, यहाँ कुछ लोग हमें दिखाई ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं सामने आके कि यहाँ क्या कुछ हुआ है। ये सामने भी आप देख सकते हैं, कुछ युवा ज़रूर हैं और बातचीत कर रहे हैं। अगर हमसे वो बातचीत करते हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आगे क्या कुछ हुआ है। भाई बताएंगे कुछ? बताइए ना, देखने से क्या है, बताइए क्या। ये माइक कितने का आता है सर? आप वो छोड़िए, बताइए क्या माइक तो बताओ कितने का आता है ये? क्यों, क्या हुआ? मैं भी यार सोचे हूँ रिपोर्टर बन जाऊँ। नहीं, बताइए ना कल क्या हुआ? थोड़ा सा मुझे भी तजुर्बा तो दे दो। आप बताइए ना कल क्या हुआ? अरे ये माइक कितने का, ये तो बताओ। आपको नहीं बताना? अपने सवाल कर रहा हूँ, हमारे सवाल का तो जवाब दो। माइक कितने का है? नहीं, हमारे सवाल पे हमें छोड़ दीजिए ना। कि 2 कौड़ी का माइक होता है, लेकिन दूसरे ने जवाब दिया कि किसी की कार से ज्यादा महंगा 2 माइक होते हो हैं। सकता है। तो ये कितने का है माइक? सर, आपको बताना है। अरे सर माइक तो बता दो। आपको बताना है। माइक कितने का है? आपको बताना है। अरे सर, क्या हुआ था उस बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि आपसे माइक कितने का है? यहाँ क्या हुआ है उस पे मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप बताइए ना। अरे माइक का तो जवाब आप कितने का है माइक? आपको बताना है। अरे सर माइक तो बताओ आपको कितने का बताना है? है। कुछ कहेंगे? तो आप देख सकते हैं, मतलब ठीक है, उनकी मर्जी है। लेकिन कुल मिलाकर आप देखिए, यहाँ भी कई लोग हैं और उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिनको बोलना है वो बोले, जिनको नहीं बोलना है हम उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र है, सभी के पास अधिकार है, बोलना नहीं बोलना उनकी मर्जी है। हुआ था, बताइए ना। मैं रात को अचानक आ गई, ये लोग सारा कौन लोग? तोड़ फोड़ कर दिया। एमसीडी वाले, अच्छा। बिल्डोजर वाले, सब एकदम अचानक एक धर्म को करना टारगेट। एकदम एक ही धर्म को टारगेट करना चाहते हैं ये लोग। यहाँ गोलियां चली हैं, कई लोग घायल हो गए। पता करो आप लोगों से। अच्छा, हाँ, फिर आगे क्या आंसू के चले करना है? आगे यही करना है कि जो इंसान धर्म को करे, एक को टारगेट, ये नहीं सब। मतलब एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। हाँ,
तो आगे इस मसले का हल कैसे होगा, आप लोग क्या सोचते हैं? ये सरकार सोचेगी। सरकार सोचेगी, कोर्ट का जो फैसला होगा। नहीं, मस्जिद तक आ गया ना, वो मस्जिद तक आ गया है। लेकिन मस्जिद तो आपकी सुरक्षित है, बताइए। नहीं, कौन कह पास जो रही है? अतिक्रमण सब कुछ तोड़ दिया आगे का, सब कुछ तोड़ दिया है। अच्छा, हाँ नहीं बता तो दो। हमें मालूम ही नहीं तो क्या बताया आपको। अच्छा, आगे क्या होगा? ये सब इतने सिक्योरिटी वीडियो आपने देखे जो वीडियो बना रहे, कोई वीडियो में कह रहा है मस्जिद को बचाने आओ, बाहर निकल कर लगे हुए तैनात किए गए। देखिए, ना तो मैं देता हूँ, ना मेरी सोशल एक्टिविटीज है, ना मैं कोई काउंसलर हूँ जो बताऊंगा आगे क्या होगा। तो जो कुछ भी हुआ है वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसके कुछ बारे भी हुआ है एक्शन जो इसके बारे में तो डिपार्टमेंट ही बताएगा ना कि हमने काम सही किया या गलत किया। काम सही किया गलत किया। जो पुलिस बल की तैनाती की गई है और रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। देखिए, पुलिस तो एमसीटी डिपार्टमेंट ने मांगी ना अपनी सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने पुलिस ने अपनी फोर्स दे दी, बात खत्म। अच्छा, तो कल यहाँ पे आंसू गैस के जो गोले छोड़े गए उस पर क्या कहेंगे? उसके बारे में मालूम ही नहीं, हम तो 10 सोने वाले आदमी। तो ये तुर्कमान गेट का एरिया है और आप देख सकते हैं पुलिस बलों की भारी मौजूदगी है और सामने भी पिछले हिस्से में इसके वो मस्जिद है जिसके आसपास का जो अतिक्रमण है उसको हटाया गया है। मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन वो रोड जो है ब्लॉक कर दिया गया है और आप देख सकते हैं बगल में रामलीला मैदान है और ठीक उसके सटे ही वो मस्जिद है और आपको सामने भी दिख रहा होगा कि जो रोड है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। भारी पुलिस बलों की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है और सामने से आप देख सकते हैं आप एक तरफ जो सड़क है वो नई दिल्ली की ओर जाती है, दूसरी सड़क जो है वो दिल्ली गेट की तरफ जाती है और ये सामने सड़क जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन पुलिस वालों की तैनाती ज़बरदस्त है। लेकिन आप ठीक जैसे ही दूसरे साइड आप मुड़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्षेत्र एक तरीके से किले में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। भारी पुलिस बलों की तैनाती है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, एक एक गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत रखने की कोशिश सुरक्षा बलों की ओर से की जा रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।